हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक नया अपना लेक्चर लेके आया हूँ। टॉपिक है स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। केल्से एंड हेर्ने ने 1967 में ये 11 पॉइंट्स आपके सामने जो दिए हुए हैं इनको दिया था, तथा हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में मतलब प्रसार शिक्षा का क्या क्षेत्र है तथा इनके क्या क्या उपयोगिता है। ठीक है, पहला है कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें है कंजर्वेशन है मतलब कि संरक्षण है, डेवलपमेंट मतलब कि विकास है, एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों को मतलब कैसे जो है कि हम संरक्षित कर सकते हैं। अब हमारा कंजर्वेशन है, डेवलपमेंट है मतलब कि संरक्षण का विकास। ठीक है, या संरक्षण करके प्राकृतिक संसाधनों का हम विकास कर सकते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हमारे हैं? पानी हो गया, जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, उसको संरक्षित कर सकते हैं। उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम पॉन्ड बना दिए, ठीक है, तालाब बना दिए। तालाब के बाद और क्या कर सकते हैं? कोई जैसे कि हम अपना रिसाइकल कर लिए, जो गंदा पानी होता है, सीवेज का, नालियों का जो पानी होता है, उसे क्या करेंगे? रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो कर सकते हैं ना भाई। प्राकृतिक संसाधन में जो है कि अपना ये सनलाइट है, एयर है, हवा है, धूप, पानी, ये सारा कुछ आता है। तो इन सब में केवल हम पानी को ही संरक्षित कर सकते हैं, ना कि हवा और धूप को। इसको नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। और ये किसानों के बहुत मतलब कि कहते हैं ना, जैसे कि केंचुआ एक मित्र होता है किसान का, तो वैसे भी परिवार से भी ज़्यादा ये जो है मतलब घनिष्ठ होता है किसान का, एक फार्मर्स का। अगर हवा नहीं चलेगी, धूप नहीं लगेगी, पानी नहीं बरसेगा, तो किसानों के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फसल बेकार हो जाएगी। फिर सेकंड है प्रॉपर फार्म एंड होम मैनेजमेंट, मतलब कि जो अपना इनका जो फार्म है, खेत का जो मतलब कि प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, अपने परिवार का भी मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है। कि अब जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर फार्म। ठीक है, ये खेत है, मतलब खेत का कैसे प्रबंधन करना है। सबसे पहले अगर हम किसी क्रॉप को बोते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई? जैसे कि धान हमें बोना है तो उसमें जो है कि पहले पानी लगाते हैं। ठीक है, पानी के बाद उसमें पडलिंग करते हैं। जो उसमें वीड वगैरह होते हैं, जो घास फूस होती है उसमें लगी होती है, उसको निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम पडलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसमें सीड तैयार करते हैं। फिर जो है कि उससे वहाँ से निकाल के कहीं दूसरी जगह में लगाते हैं। प्लांट टू प्लांट लगाते नहीं लगाते हैं, जैसे कि नर्सरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है फिर उसमें खाद वगैरह देते हैं। ठीक है, मैन्योर भी देते हैं, नाइट्रोजन पोटास सारी चीज़ देते हैं, NPK भी देते हैं। रेशियो है अपना अपना अलग सभी का। फिर होम मैनेजमेंट है, घर का प्रबंध कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे घर का प्रबंध का मतलब है जैसे कि खेती हो रही है, अब गेहूँ वो धान हम लगा रहे हैं भाई, सुबह सुबह लगा रहे हैं अपना जाके 5-6 बजे। तो भाई आदमी जब 6-7 बजे वहाँ जाके लगाएगा तो उसे भूख प्यास तो लगेगी ही ना। जो किसान है, फार्मर्स है, जो फैमिली मेम्बर हैं घर के, उनको भूख प्यास तो लगेगी। तो जो घर की औरतें हैं या लड़कियाँ हैं, कभी कभी वो लोग भी चली जाती हैं साथ में मम्मी पापा की हेल्प कराने के लिए। पापा हैं जो चाचा ताऊ हैं या उनके भाई बहन जो भी वहाँ किसान हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उनका समय या हाथ बटाने के लिए कार्य करते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रबंधन है, घर का प्रबंधन है। ठीक है, फिर बेटर फैमिली लिविंग। बेटर फैमिली लिविंग का मतलब होता है कि अपना जो जीवन स्तर होता है, रहने का जो रहन सहन का स्तर है, उसको ऊपर उठाना, या अपलिफ्टमेंट ऑफ फैमिली लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि शिक्षा देना। ठीक है, लोगों को मतलब कि खुद शिक्षित होना। फिर नेक्स्ट है अट्रैक्ट रूरल यूथ डेवलपमेंट टूवर्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब कि यूथ को क्या है कि ग्रामीण में जो ग्रामीण हैं या जो ग्रामीण युवक हैं, उनको क्या करना है, कृषि में आकर्षित करना है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत से लोग हैं कि पढ़ लिख जाने के बाद जो है कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो उनके पास खेती क्या होती है, किसी के पास 10 बीघा है, ठीक है, किसी के पास 100 बीघा खेती है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करने लगते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है कि आकर्षित करना है कि वो आप जो है कि अपने खेतों को किसी दूसरे को दे के या अधिया में दे के और खुद जाके तुम
कहीं दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, अगर तुम खुद अपने ही खेत में काम करो या किसी से करवाओ काम, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो युवकों को क्या है कि आकर्षित करना, क्योंकि युवक क्या होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। युवक मोस्टली जो है कि पढ़े लिखे हैं, और हर घर में जो है किसान भी होता है, तो वो भी कहता है कि हमारा बच्चा आगे पढ़े। ठीक है, तभी तो जो है कि बेटर फैमिली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। फिर थर्ड है लीडरशिप डेवलपमेंट एमंग फार्मर। सभी जो किसान हैं इनमें क्या है, नेतृत्व का विकास करना है। ठीक है, नेतृत्व का विकास कैसे करना है, जैसे कि लोगों को एडवाइस देना। ठीक है, ऐसी जैसे कि कोई किसान है, कोई एक वैरायटी है IR8। ठीक है, ये एक राइस की वैरायटी है। अगर इस वैरायटी को एक किसान जो है लगाता है, मान लो कोई राम नाम का एक कोई किसान है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति कोई एक धान लगाता है IR8 वैरायटी, ठीक है, अब उसमें कोई श्याम नाम का एक लड़का है, ठीक है, या फार्मर है कोई, अगर इस वैरायटी को देखता है तो कहता है कि यार ये वैरायटी तो बहुत अच्छी राम जी लगा रहे हैं, लेकिन ये वैरायटी पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। तो क्या हुआ, एक उसके बंद जब 4 लोग, जब ये जो श्याम जी जो हैं कि जब राम जी से बताएंगे, तो 4 लोग और हैं, वो भी उनसे पूछेंगे कि भाई फलाने खेत में बहुत बढ़िया लग रहा है लकी धान। तो क्या हो गया, तो उसके पास जब आएंगे तो उनके अंदर क्या हो गया कि नेतृत्व की भावना जाएगी कि हम इनको बताएं, ताकि हम बताएंगे इनको तो इनका भी विकास होगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, तथा अपना तो विकास हो ही रहा है तो उनका भी साथ साथ विकास होगा। तो इसी तरीके क्या है कि लीडरशिप डेवलपमेंट में कि नेतृत्व का विकास हो जाता है, नेतृत्व की भावना आ जाती है। फिर क्या है, कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, सामुदायिक तथा ग्रामीण विकास। सामुदायिक विकास का मतलब होता है कि गाँव में, जैसे कि गांव में सामुदायिक, जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, CSC होता है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसका विकास करना है। प्राइमरी स्कूल है, इसका विकास करना है। इसी तरीके जो है कि सामुदायिक विकास भी होता है और ग्रामीण का विकास भी होता है। अब ग्रामीण की बात करें तो इसमें है कि जैसे सड़क का निर्माण हो गया, लाइट का निर्माण हो गया, तालाबों का निर्माण हो गया, कुआं का निर्माण हो गया, जो नल बेकार पड़े हुए हैं, भाई प्रधानों काम तो यही होते हैं ना, जो ग्राम प्रधान होते हैं, यही सारा काम होता है, यही विकास करवाना होता है। फिर है इम्प्रूविंग पब्लिक अफेयर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो पब्लिक अफेयर्स हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, गाँवों का चहुमुखी विकास करना। ठीक है, इम्प्रूविंग अगर हम इससे जोड़ दें, बेटर इम्प्रूविंग द बेटर फैमिली लिविंग, मतलब कि जो किसान हैं इनको जो है कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली लिविंग जो है कि बहुत अच्छी तरीके से इनको जो है चारों तरफ से विकास करना है। शिक्षा का विकास करना है, स्वास्थ्य का विकास करना है, और पानी का विकास करना है, पानी भी पीने का हो टाइम से, और दवा का विकास हो, हर चीज़ का विकास हो, और सड़क का निर्माण हो। तो क्या होगा कि चारों तरफ से विकास होगा। फिर एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है कृषि उद्यमशीलता का विकास, मतलब कि जैसे कि कृषि उद्यमशीलता, ठीक है, जैसे हमने बात कही कि जो यहाँ पे 100 बीघा या 10-15 बीघा है, किसी के पास कहीं और चला गया वो खेती करने के लिए या काम करने के लिए 10-15 हज़ार में, तो हम कहते हैं कि आपके पास अगर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है तो आप जो है कि लोन ले सकते हैं, या ACABC, एक AC एंड ABC, ठीक है, इसमें जो है कि ट्रेनिंग ले सकते हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर में। ठीक है, और इसी में जो है कि आप एक उद्यमशील भी हो सकते हैं। अब जैसे कि इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जो व्यक्ति या जो फार्मर या जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी हाई स्कूल 12th किया हो, ठीक है, एग्रीकल्चर से, या फिर BSc AG किया हो, ठीक है, वो व्यक्ति इसमें जो है कि 45 डेज का प्रशिक्षण ले सकता है, 45 डेज का। ठीक है, 45 डेज में उसको जो है कि बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। डेयरी के बारे में है, और डेयरी इक्विपमेंट्स, वो डेयरी के बारे में हो गया, और इक्विपमेंट्स के बारे में हो गया, जो फार्म के ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनके पार्ट्स हो गए, और जो
धान के खेत में पर्लिंग की जाती है तो किस प्रकार से की जाती है, कैसे की जाती है, कौन कौन से यंत्र होते हैं, तो उन सारी चीज़ों की फंडिंग होती है। उन सारी चीज़ों के लिए पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब प्रोवाइड कौन कराता है? बैंक कराता है। जैसे कि एक बैंक नाबार्ड भी होता है, तो नाबार्ड डायरेक्ट नहीं कराता है। नाबार्ड का जो मतलब कि जो अटैचमेंट होता है वो सीधा केवल बैंकों से होता है। ये बैंकों का बैंक है नाबार्ड, ना कि डायरेक्ट वो लोगों को लोन देता है। नाबार्ड जो है वो केवल लोन देता है बैंकों को, ठीक है। और बैंक जो है कि फिर किसको लोन देती है? किसानों को, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है कि अपने जैसे कि उसमें कुटीर उद्योग, जैसे गांधी जी कुटीर उद्योग में बहुत ध्यान देते थे, फिर चरखा चलाते, हथकरघा वगैरह है, सूत काटना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर इम्प्रूव रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण का विकास करना है भाई, हेल्थ है, स्वास्थ्य हो गया, अपना पानी का विकास हो गया, तालाब हो गया, और खेती बाड़ी बढ़िया चल रही तो भाई अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया, इम्प्रूव रूरल डेवलपमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है मोटिवेट फार्मर्स टू यूज इंटरनेट फैसिलिटीज। जो किसान हैं इनको, वैसे आजकल के किसान तो जो है कि थोड़े पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, क्योंकि यूथ ही जो है खेती कर रहे हैं बहुत से, और जो पुराने किसान हैं उनको समझाना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं इतने। लेकिन अभी क्या करना है, इनको मोटिवेट करना है, मोटिवेट फार्मर्स टू यूज इंटरनेट फैसिलिटीज़। इंटरनेट की सुविधा से ये लोग जो है कि बैठे बिठाए अपना जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, या और जो हमारे मंडियों में कितनी खेती, जो कितना क्या बोलते हैं, जो रेट चल रहा है, प्राइस क्या है कि हमारे गेहूं का रेट कितना चल रहा है, धान का रेट कितना चल रहा है, या और भी जो चीज़ें हैं, खीरा है, केला है, या जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि तरबूज वगैरह, अभी ये खरीफ का सीज़न चल रहा है तो तरबूज है, खरबूजा है, तो ये सारी ककड़ी है, तो ये सारी चीज़ें कितने प्राइस में बिक रही हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से जो है कि यहाँ पे हम बेच सकते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से जो है कि बैठे बैठे देश विदेश से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी हम जो है कि कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फसलों को डायरेक्ट हम वीडियो कॉलिंग के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे कि एक ऐप है, प्लांटिक्स ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लांटिक्स ऐप है। इस ऐप को जो है कि आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह डाल के अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, और डायरेक्ट जो है कि आप कॉलिंग करके, वीडियो कॉलिंग ना भी करके केवल, जैसे कि ये एक प्लांट है कोई, ठीक है, ये एक प्लांट है, अब ये कोई लीफ में येलो कलर की हो गई है, ठीक है, तो अब इसकी फ़ोटो खींच के आप उस ऐप में डाल दीजिए, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उस ऐप के देख के बता देंगे कि इस पौधे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही है, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, तो वो सारी चीज़ें तुरंत बता देते हैं। तो क्या हुआ, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, या बैठे बैठे जो है कि हर चीज़ कर सकते हैं। फिर है स्टेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का या प्रसार शिक्षा के चरण कौन कौन से हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, इसमें है जो किसानों की जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तथा प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, लोगों की समस्याओं को जानना है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, लोगों की समस्याओं को जानना है, तथा इनकी जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना है। अब उनकी आवश्यकताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वही टाइम पे जो है कि हमें सीड नहीं मिल पा रहा है, या हम सीड तो हमारे पास उपज तो बहुत बढ़िया हो जा रही है, प्रोडक्शन तो मतलब बहुत बढ़िया हो जा रहा है, टाइम टू टाइम जो है कि हम इसको सेल नहीं कर पा रहे हैं या बेच नहीं कर पा रहे हैं, या मंडी में नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते? कि हमारे पास साधन नहीं है, या फिर साधन है तो हमारे पास रास्ते ख़राब हैं। तो रास्ते कौन कौन करेगा? PWD करेगा, जिसको ग्राम प्रधान कहते हैं। वो ग्राम प्रधान जो है कि PWC मतलब कि जो अपने सरकार की जो वैकेंसी आए, वो जो स्कीम्स आती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है कि वो ग्राम का विकास करेगा। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग द प्रोग्राम फॉर द मीटिंग द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की मतलब जो प्लानिंग द प्रोग्राम, जो कार्यक्रम का नियोजन करेंगे हम, ठीक है। अब जैसे कि कोई कार्यक्रम, जैसे कि हमने ये IR8 वैरायटी के बारे में बताया, किसी किसान को जब एक एक्सटेंशन वर्कर जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, जब किसान के पास जाता है और ये IR8 वैरायटी के बारे में जो बताता है, तो किस प्रकार से प्रोग्राम प्लानिंग करता है, ठीक है। पहले जो है कि वहाँ की सिचुएशन के बारे में क्या करता है, एनालाइज करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, पहले देखता है कि अब जैसे कि रबी की फसल में अगर हम ये धान को लेके चले जाएं, ठीक है,
रबी के टाइम पे या मई जून के वो क्या बोलते हैं, अगर हम दिसंबर और जनवरी के महीने में लेके चले जाएंगे तो क्या कोई इसके बारे में सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ अच्छी लगती है। वही है इसमें प्लानिंग फॉर प्रोग्राम फॉर मीटिंग द नीड ऑफ द पीपल, मतलब कि कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार हो कि लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ही हो। ठीक है, अब जैसे कि अभी ये बारिश का महीना चल रहा है तो मलेरिया है, डेंगू है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना, जागरूक करना लोगों को। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कि प्रोग्राम प्लानिंग करना है। फिर है एक्सक्यूजन प्रोग्राम प्लानिंग, वो एग्जीक्यूटिंग द प्लान्ड प्रोग्राम इन द फील्ड, जो कार्यक्रम है हमारा, ठीक है, वहीं पे फील्ड में ही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उनके सामने ही उस चीज़ को करके दिखाना है। ठीक है, कि मलेरिया के बारे में है तो जैसे कि गांव में डेंगू हो गया किसी को, तो नाली की सफाई करवाना है या उसमें जो है कि दवा छिड़काव कराना है नालियों में, जो ये फोग करते हैं या फोगिंग करते हैं, जो नगर पंचायत वाले जो धुआं वगैरह छोड़ते हैं, कोई दवा होती है, केमिकल होता है, इससे मच्छर मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना, नालियों की सफाई करवाना है, सड़क की सफाई करवाना है, कूड़ा करकट ना हो आसपास, तो इससे सफाई होगी। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स, मतलब कि जो हमने प्रोग्राम चलाया है या फिर जो एक्सटेंशन वर्कर है, प्रसार कार्यकर्ता है, जिस प्रोग्राम को उसने चलाया है उसको क्या करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है या मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसे होगा, उसको ये देखना है कि हमारी बातें किसानों को समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो कुछ किसानों से वो चीज़ हम पूछेंगे, उसका क्या होगा, हमें फीडबैक मिलेगा। जब वो बताएगा कि हमें ये चीज़ें अच्छी लगी आपकी, और पहली बात तो जब वहाँ पे जाएं तो केवल ये ना बोलें कि मैं शब्द वहाँ नहीं बोलना है, वहाँ जाकर बोलना है हम। लकी हम का मतलब होता है कि हम सब, अगर हम सब यह काम मिलकर करेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। अब जैसे कि अगर हम सोचें कि ये दीवार है, ठीक है, ये बोर्ड है, अगर हम इस उंगली से बोर्ड को तोड़ देंगे तो क्या कर पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। अगर ये पंच, ये जो हमारा हाथ है, अगर ये पूरा बन जाएगा, अगर हम बोर्ड को तोड़ना चाहें तो टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा मिल गया है तो क्या हो गया, पूरे हम की भावना हो गई। ठीक है, वी कमिटी वी फीलिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना हम की भावना। ठीक है, फिर आप बात करते हैं बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो कृषि प्रसार है किसके आधार पे होता है। फेथ इन इंडिविजुअल, भाई व्यक्तिगत विश्वास हो। अगर हम कोई कार्य करने जाते हैं, पहले जब तक हम लोग खुद को विश्वास नहीं होगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं सक्सेस होगा कि नहीं। अगर जब कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में जाता है या कोई जब पढ़ाई करता है, या आप भी जब देखिए, आदमी गलत काम करे या सही काम करे तो वो क्या करता है, भगवान के पास जाता है। आदमी जब चोरी करने भी जाता है, ठीक है, जब चोर भी चोरी करने जाता है तो वो भी कहता है भगवान जी हमारा ये काम सफल करा दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, विश्वास है कि हमारा ये काम हो सकता है तो हम 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे भगवान जी पे। ठीक है, मतलब खुद के काम करना खुद को ही है, लेकिन विश्वास खुद कर रहा है वो। फिर है फेथ इन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार कोई कार्य करती है तो कभी बुरा नहीं करती है, सबके हित में होता है। कभी कभी होते हैं कैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ गलतियां हो जाती हैं। फिर फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस में बिलीव करना चाहिए तथा टेक्नोलॉजी में। अब जैसे कि इसमें साइंस में क्या है कि लोग भूत प्रेत जो होते हैं इन पे विश्वास करते हैं और धर्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन साइंस क्या है, इन सब चीज़ों से परे है, साइंस पे विश्वास नहीं करता है। ठीक है, और इसे टेक्नोलॉजी है, तकनीक ही है, तकनीक का विकास करना है, तकनीक पे विश्वास करना है कि बैठे बैठे, जैसे हमने आपको बताया था, ये मोटिवेट फार्मर्स टू यूज इंटरनेट फैसिलिटीज़। और जब 1-2 बार आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि तकनीक से जो है कि अपने अकाउंट में हम कैसे पैसा जमा कर सकते हैं, बैठे बैठे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैठे बैठे कोई चीज़ हम खरीद सकते हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो है। तो इस टेक्नोलॉजी का ही पूरा विकास है और यही जो है कि स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा है। ठीक है, और आई होप कि अभी हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्कार।